गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोसल-लेविस अप्रोच और लेविस सिंबल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग उसी टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। तो देखिए आगे, सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल। हम लोगों ने लेविस सिंबल देखा था कि जब किसी एक एलिमेंट के चारों तरफ क्या प्रेजेंट थे, डॉट प्रेजेंट थे, और वो डॉट कहता किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि वहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सिग्निफिकेंस में हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एलिमेंट के चारों तरफ कहता जितने डॉट प्रेजेंट है उतने ही उस एलिमेंट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लाइक हम लोग कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मान लो हमने Cl का ही एग्जांपल ले लिया और हम इसके ऊपर एक क्या करेंगे, डॉट को शो करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो हमने यहाँ पे एक यहाँ कर दिया तो अब इसके पास कितने हो गए, 2, नेक्स्ट यहाँ पे 3 और फिर नेक्स्ट यहाँ पे 4। तो ये हम लोग आपको एक कंसिडर कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, तो लेविस सिंबल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जितने नंबर ऑफ डॉट प्रेजेंट होते हैं कहता उतने ही हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उस एलिमेंट में। उसके बाद कोशल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग। हमने जो कोसल-लेविस अप्रोच पढ़ी थी कहता उसके अंदर क्या होगा, हमें अब उसकी केमिकल बॉन्डिंग में कितनी हेल्प होती है, कितना वो अप्रोच देता है उसके बारे में बताना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस। आप लोगों को पता है पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो हैलोजेंस प्रेजेंट होती है लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद कहता है एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स, और कहता हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जब हमारी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होती है ग्रुप नंबर 1, सो एल्कली मेटल्स वहाँ पे होते हैं। ग्रुप नंबर 2 में एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, और जो हमने अभी देखा कि जो हैलोजेंस है वो लास्ट में प्रेजेंट है नोबल गैसेस से पहले। कहता कोसल-लेविस अप्रोच जो कि केमिकल बॉन्डिंग को बताती है, उसके अंदर जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस है और जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स है, ये कोसल-लेविस अप्रोच उन दोनों को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फॉर्मेशन अकर्स व्हेन लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को पता है जब भी कोई एलिमेंट हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस में होता है, लाइक उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, तो उसके ऊपर यानी कि ना तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रखा उस टाइम तक, ना उसने गेन कर रखा। बट अगर किसी एलिमेंट में से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं उसके वैलेंस शेल में से, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। क्यों आया ये प्लस चार्ज, ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, उसने खुद के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया और उसके ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज उसने गेन कर लिया। फिर कहता हमारे पास नेगेटिव आयन की भी फॉर्मेशन होती है। अब ये नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो उस एलिमेंट को हम बोलते हैं कि वो एलिमेंट हाईली क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। सो हम पॉजिटिव चार्ज को क्या बोल देंगे कि पॉजिटिव आयंस बन गए, कटायंस बन गए, और नेगेटिव चार्ज वालों को क्या बोल देंगे कि अनायंस। ठीक है, तो कटायंस और अनायंस हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। उसके बाद कहता है द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्म्ड अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हुई है किसी भी एलिमेंट पे,
तो कहता है ये कब होगी, ये होगी आपकी तब जब वो एलिमेंट आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। यानी कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने हैं इनके पास क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। पहले इनकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव बनने के बाद इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा कैसी रहती है, स्टेबल रहती है। जिस तरह कहता किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि आप लोगों को पता है जो नोबल गैस है यानी कि लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, सो इनकी कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है एंड दे आर द हाईली स्टेबल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सो सेम एज दैट कहता जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हुई है वो भी क्या करते हैं, इनके जैसी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं और वो स्टेबल बन जाते हैं। देन कहता है दे कंटेन आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 और ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स NH2 NP6। कहता इनके पास जो आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसी होगी, ऑक्टेट होगी। ऑक्टेट से मतलब क्या होता है, 8। ऑक्टेट का मतलब 8 और कहता है ये 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रेजेंट होंगे, NH2 और NP6। H जो हमारा शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P जो हमारा शेल होगा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम क्या कहेंगे कि आउटर शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए। उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कहता जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। आप लोगों को पता है नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे और सेम चार्ज आपस में रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। अब इन आयंस को हमने बनाया है इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करके, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इनकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है। और कहता इनकी जो स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, अपोजिट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन हुई थी उनकी वजह से। ठीक है, तो ये थे कौशल के कोई अप्रोच के अटेंशन के मेन पॉइंट्स जिनको पढ़ के हमें क्या पता लगता है उसकी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे किसकी हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से। सो देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लो सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। सोडियम का 11 की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, क्या होगी हमारे पास सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इस 11 को कैसे लिखेंगे कि 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो यानी कि 6 और 2 8 और 2 10 और एक 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11। सो अब कहता इस सोडियम में से हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। यानी कि सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया एंड इट कन्वर्ट इनटू Na+। हमारे पास पॉजिटिव आयन की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। फिर कहता इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कैसी बन जाएगी, कहता या तो ऐसे लिख दो कि 1s2 2s2 2p6 3s1, या आप लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, Ne, क्योंकि इसका नंबर होता है 10 और उसके बाद क्या लिख देंगे 3s1, यानी कि कितने हो गए टोटल 11। तो कहता लेकिन इसके पास अब Na+ है, Na+ का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कहता किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी 1s2 2s2 2p6, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10, 6 और 2 8 और 2 10। तो इसकी अकेले किसके इक्वल आएगी, नियॉन के इक्वल, और इसकी किसके इक्वल आएगी, नियॉन और 3s1 के इक्वल। फिर कहता हम लोग क्या करते हैं, Cl को ले लेते हैं। Cl को हमने ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है इसको इसने क्या कर लिया, Cl ने गेन, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन, तो ये क्या है, कहता हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा एंड इट बिकम्स Cl नेगेटिव। तो ये Cl नेगेटिव बन गया। अब हमें इनकी भी क्या देखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो Cl नेगेटिव, पहले हम Cl की देखेंगे। Cl की क्या होगी, Ne 3s2 3p5, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। 17 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि Ne
3s2 और 3p5। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन खुद के अंदर गेन कर लिया एंड इट बिकम्स Cl नेगेटिव। तो ये क्या बन गया, अब नियॉन 3s2 और 3p6। यहाँ पे कितना था 3p5 और यहाँ पे कितना था 3p6। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, तो 3p6 का मतलब है ये क्या हो गया, यहाँ पे एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपकी किसके इक्वल भी लिख सकते हैं हम लोग, आर्गन के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने पहले Na की देखी, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी थी नियॉन के इक्वल। फिर हमने Cl की देखी, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसने लूज किया था तो इसने गेन किया और ये कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव में, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, Ne3s2 3p6। अब हमारे पास दोनों तरह के आयंस आ गए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो हम क्या करेंगे, दोनों की एडिशन करेंगे, यानी कि Na+ और उसके साथ में किस चीज़ की एडिशन होगी, Cl- या Cl नेगेटिव की, एंड दे फॉर्म NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास क्या है, सोडियम का आयन, ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन का आयन। दोनों ने मिलके क्या बनाया, NaCl और सोडियम क्लोराइड। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि Na+ और Cl-। सो इन एग्जाम्पल को देख के हमें ये जो पॉइंट्स थे कि पॉजिटिव कैसे बना, नेगेटिव कैसे बना, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसे अट्रैक्शन हुई और इन्होंने क्या बनाया, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसका यहाँ पे क्या रोल था, ये उन सब के बारे में हमें बताता है। अब हम एक एग्जाम्पल इसका और लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो। सो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्शियम, यानी कि Ca क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद Ca कहता किसमें कन्वर्ट हो गया, Ca2+ में। ठीक है, ये 2+ में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, यहाँ पे लूज कर दिया। पहले हम अब Ca की क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो वो कितनी होगी, Ar4s2। अब देखिए Ar का मतलब क्या है, या तो आप लोग इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, या फिर इससे पहले जो एलिमेंट आता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोग लिख सकते हो। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे Ar किसके इक्वल आई थी, ऑलमोस्ट Cl नेगेटिव के, यानी कि इसका नंबर कितना बन गया, Cl का 18 था, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, Cl का 17 था, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो कितना बन गया 18। तो कहता है 18 और 2 20। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये बन गई। अब हमें किसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, Ca2+ की। अब कहता क्या होगा, इसमें से Ca में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब था Ar4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अकेला Ar में, यानी कि जो 4s2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए, लूज हो गए। फिर Ca के साथ हम किसको लेके चलते हैं, F को। F साथ में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसने, यानी कि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, F नेगेटिव में। इसने क्यों गेन किया, क्योंकि ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, एटम है। ठीक है, अब हमें पहले किसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, F की। तो क्या होगी, हीलियम 2s2 और 2p5, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन को अब क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, और ये किस में कन्वर्ट हुआ है, F नेगेटिव में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, हीलियम 2s2 2p6, या फिर आप लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, अकेला नियॉन। ठीक है, फिर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को क्या करना है, कंबाइन। तो हमारे पास क्या है, एक है Ca2+, दूसरा हमारे पास क्या बना है, F नेगेटिव। F नेगेटिव हम लिखेंगे, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, इसके आगे 2 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, Ca2+ साथ में 2F नेगेटिव एंड इट बिकम्स CaF2, और यू कैन से Ca2+ F ब्रैकेट नेगेटिव और 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, CaF2, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो कि Ca2+ और F नेगेटिव ब्रैकेट में 2। ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, जो हमें क्या शो कर देंगे कि कोशन-लेविस अप्रोच किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हेल्प करती है। उसके बाद हमारे पास एक एक्सेप्शन केस भी आता है इसी के अंदर। एक्सेप्शन केस में हम लोग लेके चलते हैं हीलियम को। हीलियम को एक्सेप्शन केस में क्यों लेके चलते हैं, हमने कहा था कि नोबल गैसेज के अंदर हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन एक यही केस ऐसा है जो उस
उन बातों को क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, गलत प्रूव करता है, या ये कह सकते हो कि ये उसकी क्या बताता है, ड्रॉबैक को बताता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने थे तो उनके बीच में उनकी जो स्टेबलाइजेशन थी वो किस चीज़ की वजह से थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से थी। तो कहता उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो किसकी वजह से है, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से उनकी जो अट्रैक्शन थी उसकी वजह से क्या बना है, हमारे पास बॉन्ड बना है, और उस बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया है हमने उसको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कहता जो इलेक्ट्रोवैलेंस है ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयन, यानी कि उस आयन के ऊपर जितना चार्ज है, जो यूनिट चार्ज है उसका, ये इलेक्ट्रोवैलेंस उसके क्या है, इक्वल है। लाइक हम लोग एग्जांपल देखते हैं Ca2+ या फिर आप लोग कह सकते हो Cl नेगेटिव। तो हमने इसमें क्या देखा है, सबसे पहले सिग्निफिकेंस यानी कि नंबर ऑफ डॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने बताया क्वेश्चन किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग में हेल्प करता है। सबसे पहले कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एक तरफ क्या थे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरी तरफ हमारे पास एल्कली मेटल्स थी। एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और जो हमारी हेलोजेंस है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सबसे ज़्यादा पावर रखती है। सो उन दोनों को ये क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। सेकंड पॉइंट में हमने कहा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन थे उनकी क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। ऑब्वियसली सी बात है पॉजिटिव और नेगेटिव कब बनेंगे, या तो जब एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या उस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाएंगी, जिसे हम आयंस कहेंगे। फिर कहता दे कंटेन आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जो बने हैं उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, कहता वो क्या होगी, ऑक्टेट होगी। ऑक्टेट का मतलब उनके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो किस तरीके से होंगे, NH2 NP6 की फॉर्म में। देन हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव की स्टेबलाइजेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से होगी। एग्जांपल हमने लिया था सोडियम। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड इट बिकम्स Na+ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 11 था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Ne3S1। आफ्टर लूजिंग द 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स Ne। देन हम क्या देखते हैं, Cl। वो Cl क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था सोडियम ने उसको गेन करेगा एंड इट बिकम्स इनटू Cl नेगेटिव। तब हमारे पास दोनों आयंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तब हम उन दोनों की क्या कर देंगे, एडिशन, एंड गिव प्रोडक्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड इट बिकम्स Ca2+। सबसे पहले हम कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। Ar यानी कि आर्गन 4s2 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 4s2 के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो लूज होके क्या देंगे, सिर्फ Ar। फिर हम देखेंगे F की। F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F नेगेटिव में। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे F अकेले की, यानी कि हीलियम 2s2 और 2p5। ये एक इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एंड इट बिकम्स 2p6। किससे, 2p5 से कन्वर्ट हो गया 2p6 में। या इस सारे को आप लोग क्या बोल सकते हो, Ne की कॉन्फ़िगरेशन कहता है जितनी होगी उतनी ही कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास F नेगेटिव की होगी। तब हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमारे पास बने हैं इन दोनों की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने यहाँ पे लिखा था F नेगेटिव, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2F नेगेटिव। ये जो 2 आया है ये हमने लिखा है हमारी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो Ca2+ और 2F नेगेटिव मिलके बना देगा CaF2। फिर हमने एक्सेप्शनल केस को देखा था, हीलियम को। देन हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनेगा दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और एग्जांपल हमने देखे थे कि Ca2+ और Cl नेगेटिव, ये उनको यूनिट चार्ज को शो कर रहा था।